हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कहानी बाय एनके पर स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हम आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी और आज 100 डेज 100 स्टोरी का हमारा 12वां दिन है और आज की कहानी है गांव की चौपाल। यह कहानी एक गरीब लड़के की है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को अंत तक पूरा जरूर सुने। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शाम का समय था। गांव की चौपाल पर बहुत से लोग इकट्ठा थे। चौपाल पर सरपंच जी अन्य पंचों के साथ बैठे बंसी काका का इंतजार कर रहे थे। सरपंच हरदयाल ने खड़े होकर कहा, क्यों रे हरिया, तूने बताया नहीं था बंसी को पंचायत में आने के लिए? हरिया घबरा गया। मालिक, मैंने तो उसे कल ही बता दिया था और वह भी कह रहा था आने के लिए, लेकिन ना जाने अब तक क्यों नहीं आया। सरपंच ने कहा, जा दौड़ के उसके घर जा और अगर वो आने में आनाकानी करे तो लठ बजा दियो। हरिया जाने के लिए तैयार हो ही रहा था, तभी दूर से बंसी काका अपने लड़के श्याम के साथ आते दिखाई दिए। आते ही सरपंच ने पूछा, क्यों रे बंसी, कल हरिया ने तुझे बताया नहीं था कि चौपाल पर आना है, फिर क्यों नहीं आया? बंसी काका हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। सुबह खेत में पानी लगाने गया था, वहाँ एक बाड़ टूटी हुई थी, उसे सही करने में समय का पता नहीं चला। आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यह सुनकर एक पंच ने कहा, चलो सरपंच जी, पंचायत की कार्यवाही आगे बढ़ाते हैं, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। बंसी काका सर झुकाए खड़े थे। फिर सरपंच ने आगे कहना शुरू किया, सुन बंसी, तेरे लड़के श्याम ने कल स्कूल में कुंवरपाल के लड़के से लड़ाई की। उसके बाद कुंवरपाल के खेत में इसे अपनी बकरियां छोड़ दी। उसकी सारी फसल खराब हो गई। बंसी काका चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे, लेकिन श्याम ने जवाब दिया, सरपंच जी, झगड़ा उसके लड़के ने शुरू किया था। इसके लड़के ने मुझसे कहा कि तू गरीब भिखारी स्कूल में क्या कर रहा है, जाकर बकरी चरा। सरपंच ने कुंवरपाल से कहा, कुंवरपाल, तेरा लड़का कहाँ है, बुला, उसे भी पूछताछ करते हैं। कुंवरपाल ने सरपंच से कहा, सरपंच जी, मेरे लड़के को इसने मारा है, वह तो उठ भी नहीं पा रहा। सरपंच ने गुस्से में कहा, क्यों रे श्याम, इतनी सी बात पर इतना मारा कि वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा है? अब बंसी काका के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने कहा, सरपंच, एक तरफ की बात सुनकर भड़क रहे हो। इसका लड़का अभी भी स्कूल में है, झूठ बोल रहा है। उल्टा इसके लड़के ने दूसरे लड़कों के साथ मिलकर श्याम को पीटा है। देखो। बंसी काका ने श्याम की कमीज उतार कर दिखाया। उसकी पीठ पर चोट के निशान थे। यह सुनकर कुंवरपाल के पसीने छूट गए। वो तबक से बोला, यह झूठ बोल रहा है, मेरा लड़का घर पर पड़ा है, इसने शाम को बकरी छोड़ी मेरे खेत में, जिससे मेरा पूरा फसल बर्बाद हो गया। अब इसे हर्जाना तो देना पड़ेगा। सरपंच बोला, झूठ कौन बोल रहा है, इसके लिए हम बैठे हैं। बुला अपने लड़के को घर से, देखे कितनी ज्यादा चोट लगी है। कुंवरपाल कुछ नरम पड़ते हुए बोला, अब इतनी सी बात के लिए लड़के को बुलाने की क्या जरूरत, हम बस फसल का हर्जाना दिलवा दो, हम चले जाएंगे। सरपंच ने समझाते हुए कहा, हाँ तो बंसी, ये बता, चल बच्चों का झगड़ा था, चोट तेरे बेटे को भी आई है और उसके बेटे को भी, लेकिन फसल खराब करने की क्या जरूरत थी? बंसी काका ने कहा, वाह सरपंच जी, अच्छा न्याय है। मेरे बेटे को पीट दिया, अपना बेटा छिपा दिया और फसल का झूठा आरोप लगा रहे हो। कल बकरी मैं चरा रहा था, यह तो स्कूल से आने के बाद चल भी नहीं पा रहा था। यह सुनकर कुंवरपाल बोला, हाँ तो इसने अपने बेटे का बदला लेने के लिए बकरी हमारे खेत में घुसाई होगी। यह सुनकर सरपंच बोला, बंसी, हर्जाना तो तुझे देना होगा, आखिर फसल खराब हुई है। तभी श्याम बोला, तुम सब पैसे वाले चोर हो, ना तो इसकी फसल खराब हुई है और ना ही इसके लड़के को कोई चोट लगी है, सब हमारी जमीन हड़पने के हथकंडे हैं। बंसी काका ने उसे डांटते हुए बोला, चुप हो जा नालायक, क्या जरूरत थी तुझे यह सब करने की और उससे उलझने की?
तेरे कारण ही आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। बंसी काका ने सरपंच की ओर देखते हुए बोला, मालिक, लड़के को नहीं बुला सकते पर चलकर खेत तो देख ही सकते हो। वहाँ जाकर देखो तो उसकी फसल पहले की तरह लहला रही थी। कुंवरपाल बोला, क्यों झूठ बोल रहे हो बंसी? सारी फसल खराब हो गई। मेरे आदमी अब तक तो उस खेत से हटा भी चुके होंगे। श्याम ने कहा, बापू, इनसे न्याय की उम्मीद रखना बेकार है। चलो मेरे साथ, और हाँ, सरपंच जो करना है कर लो, हम पैसे नहीं देंगे। श्याम जबरदस्ती बंसी काका को घर ले जाता है। श्याम अपनी सुंदरी माँ और पिता बंसी काका के साथ गांव छोड़ देता है। वह उन्हें लेकर शहर चला जाता है। बंसी काका ने कहा, बेटा, यहाँ क्या करेंगे? हम तो कुछ जानते ही नहीं। खेती के अलावा हमें तो कुछ भी नहीं आता। यह सुनकर श्याम ने कहा, चिंता मत करो बापू, मैं और तुम मिलकर यहाँ बहुत सारा पैसा कमाएंगे। वे तीनों सड़क के किनारे सो जाते हैं। कुछ दिनों में श्याम को गाड़ी साफ करने का काम मिल जाता है और उसके पिता को मजदूरी करने का काम मिल जाता है। वे दोनों मिलकर एक झोपड़ी का इंतजाम कर लेते हैं। एक दिन श्याम गाड़ी साफ करके घर वापस जा रहा था। तभी उसे एक बुजुर्ग मिले जो सड़क के किनारे बैठे थे। श्याम ने पूछा, बाबा, क्या बात है? कुछ परेशान हो? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, कुछ लोग मेरा बैग छीनकर भाग गए। मेरे पास घर जाने के लिए भी पैसे नहीं। श्याम कहता है, बाबा, कहाँ जाना है आपको? बुजुर्ग उससे कहता है, बेटा, मुझे बस ये जाना है, 100 रुपए लगेंगे। श्याम ये सुनकर उनको पूरे दिन की कमाई 100 रुपए दे देता है। बुजुर्ग उससे कहता है, बेटा, ये तो तेरे पूरे दिन की कमाई थी, अब तुम क्या करोगे? श्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोला, बाबा, घर ना होने का दर्द हम जानते हैं। गरीबी के कारण हमें अपना गांव, खेत, घर सब कुछ छोड़ के शहर आना पड़ा। यहाँ शहर की एक गंदी सी झोपड़ी में रहते हैं। इसीलिए मेरे खाने से ज्यादा जरूरी आपका घर पहुंचना है। उसकी बात सुनकर उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा, कल इसी समय मुझे यही मिलना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। श्याम ने कहा, बाबा, 100 रुपए के लिए आप यहाँ तक आएंगे? कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो मैं दिन भर यही पास के सिग्नल पर गाड़ी साफ करता हूँ, लेकिन आपकी मदद मैं इसीलिए नहीं कर रहा कि मुझे आपसे ये वापस चाहिए। कल फिर मेहनत कर लेंगे और दोबारा पैसे आ जाएंगे। तब उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा, ये पैसे तो मैं तुम्हें वापस नहीं करूँगा, पर एक बार मेरे कहने से जरूर मिलना। अगले दिन शाम उसी रास्ते से गुजरा। तभी उसे कल की बात याद आ गई। वह कुछ देर वहाँ रुका, पर उसे लगा वो तो सब भूल गए होंगे। तभी वहाँ आकर एक कार रुकी। आलीशान गाड़ी, उसके पिछली सीट पर वही बुजुर्ग बैठे थे। बेटा, मैं तुमसे मिलने आ गया, आ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ। श्याम गाड़ी में बैठ जाता है और पूछता है, बाबा, कल तो आप 100 रुपए मांग रहे थे, आज आप गाड़ी में? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, कल भी गाड़ी से आया था, लेकिन यहाँ भीड़ बहुत रहती है, इसीलिए मैंने गाड़ी से उतरकर उसे वापस भेज दिया। तभी किसी चोर ने उस गाड़ी से उतरते देख लिया और उसने मेरा बैग छीन लिया। मेरे सारे पैसे उसी बैग में थे। आगे बुजुर्ग ने कहा, मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ। श्याम उन्हें अपने घर के पास ले गया। फिर वो अपने माता पिता को भी वहीं ले आया। बुजुर्ग ने कहा, आपके बेटे का दिल बहुत बड़ा है, इसने मेरी मदद की, वो भी खुद को भूखे रखकर। वे बुजुर्ग तीनों को अपने आलीशान बंगले में ले गए। श्याम के माता पिता को उन्होंने घर की देखभाल का जिम्मा सौंप दिया और श्याम का दाखिला स्कूल में करवा दिया। कुछ दिन बाद बुजुर्ग उन तीनों को लेकर उनके गांव पहुंच गया। वहां उन्होंने उनका घर और खेत, जिस पर सरपंच ने कब्जा कर रखा था, उसे छुड़वा दिया। गांव में एक आदमी को उनके घर और खेत की जिम्मेदारी का काम दे दिया। गांव वाले हैरान थे कि गरीब बंसी काका और उनका बेटा श्याम इतने अमीर कैसे हो गए। उसके बाद बंसी काका अपनी पत्नी और श्याम के साथ महीने में एक बार अपने गांव जाने लगे। कभी कभी वो बुजुर्ग भी उनके साथ जाता था।
शिक्षा यह मिलती है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा मिलता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। और आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे 100 डेज 100 स्टोरी चैलेंज में।